हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम क्राइस्ट हॉस्पिटल, जो कि चार्ल्स लैम्ब का फेमस एसे है, उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब ने इस एसे में हमें अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताया है कि उनके जो स्कूल के दिन थे वो अच्छे नहीं थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी अपने स्कूल के दिनों में। इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो चार्ल्स लैम्ब का जो वर्क है एसेज ऑफ एलिया, वो मैचलेस है और बहुत ही फेमस है। हिज एसेज आर लाइट विदाउट बीइंग फ्रिवलेस एंड वाइज विदाउट बीइंग टीडियस। तो उनके जो एसेज हैं वो काफ़ी लाइट होते हैं, यानी समझने में काफ़ी इजी होते हैं, और साथ ही साथ इनसे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। विदाउट बीइंग टीडियस का मतलब हुआ बिना बोर किए उनके एसेज हमेशा हमें बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए हम लोग समरी को देखते हैं। क्राइस्ट हॉस्पिटल इज नॉट अ हॉस्पिटल इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द वर्ड। तो क्राइस्ट हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल नहीं था, ये चैरिटी के द्वारा बनाया गया एक स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल, और इसीलिए उसका नाम था क्राइस्ट हॉस्पिटल। तो ये एक चैरिटी बोर्डिंग स्कूल था जिसमें कोलरिज, एसटी कोलरिज और चार्ल्स लैम्ब दोनों जाया करते थे। और क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago, जो कि ऐसे का पूरा टाइटल है, वो स्कूल लाइफ, कोलरिज और चार्ल्स लैम्ब की स्कूल लाइफ के बारे में इस ऐसे से हमें पता चलता है। लैम्ब स्टडीड देयर फ्रॉम 1782 to 1789। तो 82 से 89 तक वो वहाँ पढ़ते थे और उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे जो दूसरों को नहीं मिलते थे, यानी उनको कुछ उनके पास ऐसे प्लस पॉइंट्स थे जो दूसरों के पास नहीं थे। वो ये कि बच्चे बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, तो नेचुरली बोर्डिंग स्कूल में जो भी खाना पीना मिलता था वही उन्हें खाना पड़ता था। बट चार्ल्स लैम्ब के रिलेटिव्स वहीं पर रहते थे, उनकी आंट वगैरह, जिससे उनको अच्छा खाना मिल जाया करता था और उन्हें बोर्डिंग स्कूल का खाना नहीं खाना पड़ता था। सो हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिव्ड इन टाउन एंड ही कुड गो टू सी देम एज ऑफन एज ही विश्ड। उनके रिलेटिव्स वगैरह वहीं रहते थे और वो कभी भी वहाँ जा सकते थे उनसे मिलने के लिए। द फूड दैट वाज गिवन टू द बॉयज वाज नॉट ओनली ऑफ बैड क्वालिटी बट ऑल्सो स्मॉल इन क्वांटिटी। तो जो खाना उन लड़कों को दिया जाता था बोर्डिंग स्कूल में, वो एकदम ख़राब क्वालिटी का था और उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम होती थी। तो उन्हें बॉइल्ड बीफ और सूप वगैरह दिया जाता था जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस होता था और उन्हें बस वो ज़बरदस्ती स्वॉलो कर लेना पड़ता था। ऐसे नरेट्स द ग्रीड एंड इंडिफरेंस ऑफ नर्सेज इन द स्कूल। इसके अलावा ऐसे में जो स्कूल की जो नर्सेज थी उनके लालच को भी बताया गया है कि कैसे वो बच्चों के खाने को खा लेती थी बिना किसी गिल्ट के, और वो जो भी काम कर रही थी उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए भी कोई नहीं था। रिकॉलिंग हिज सैड एक्सपीरियंसेस द ऑथर सेज दैट ही वाज अटरली लोनली अमंग द 600 बॉयज। तो ऑथर बताते हैं कि कैसे उस स्कूल में 600 बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते थे और हमेशा वो अपने घर को याद करते थे, यानी होम सिकनेस उन्हें होती थी। दिस होम सिक लैड वॉज अ विटनेस टू द मिस ट्रीटमेंट ऑफ जूनियर स्टूडेंट्स। तो उन्हें होम सिकनेस होती थी इसलिए भी क्योंकि वो देखते थे कि स्कूल में बहुत ही गंदा बर्ताव हो रहा है दूसरे बच्चों के साथ, जिनको सीनियर्स मारते थे, टीचर्स मारते थे, इसी तरह की चीज़ें वहाँ होती थी। The school authority too was acutely harsh in punishing the boys even for the slightest aberration। तो सीनियर्स तो जूनियर्स को मारते ही थे, जो स्कूल के टीचर्स वगैरह थे वो भी बहुत ज़्यादा हार्श थे और बिना किसी बात के बच्चों को वो मारने लगते थे। For the first offense the boy was put in fetters, for the second he was locked up in a dungeon where he had to stay for the whole day and night. After the third offense, the boy was not only expelled from the school but also unkindly flogged। तो यहाँ पर बताया गया कि कैसे जब पहली गलती कोई बच्चा करता था तो उसे बेड़ियाँ पहना दी जाती थी, सेकेंड टाइम गलती करता था तो उसे एक तहखाने में डाल दिया जाता था पूरे दिन और रात के लिए, और तीसरे बार तो उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता था और उस पर चाबुक भी मारे जाते थे। द बॉयज़ वर लेट आउट ऑफ स्कूल फॉर द होल डे। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लड़कों को स्कूल के बाहर भेज दिया जाता था और फिर वो स्विम करके, तैर कर, न्यू रिवर नाम की एक नदी में वो लोग तैरते थे और
अपना टाइम बिताते थे, बट द ओनली थिंग दे गॉट टू ईट फॉर द होल डे वॉज अ लोफ ऑफ ब्रेड। और खाने के लिए पूरे दिन के लिए उनको बस एक लोफ ब्रेड का दिया जाता था, जो कि वो लोग दोपहर में ही खा लेते थे, और जब वो शाम को आते थे तो बहुत ज़्यादा भूखे होते थे, लेकिन उनको कुछ खाना वाना नहीं मिलता था। इन विंटर दे किल द टाइम वॉकिंग द स्ट्रीट्स, गेजिंग एट कार्टून्स इन द विंडोज ऑफ द printer shops, or as a last resort they would go for the umpteenth time to the royal menagerie which was then in the tower। तो शाम को वो लोग बस अपना टाइम कैसे बिताते थे वो यहाँ पे बताया गया है, सड़कों पर घूमकर, कार्टून्स देखकर, प्रिंटर्स की शॉप के बाहर खिड़कियाँ जो लगी होती थी उसमें से वो अंदर झांकते रहते थे, और इस तरीके से यहाँ वहाँ जाकर वो अपना समय बिताते थे। The school had a division into two sections. स्कूल के दो पार्ट्स थे, लोअर एंड अपर सेक्शन, एंड बोथ वर टॉट इन अ वेरी बिग रूम विद एन इमेजिनरी पार्टीशन। तो बिना किसी पार्टीशन के दोनों ही पार्ट्स को एक साथ पढ़ाया जाता था, बहुत बड़े रूम में सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था। The Reverend Matthew Field was a charge of the lower section. He was a blend of the gentleman, the scholar and the Christian. Being a kind-hearted man, he never bet his students. तो जो लोअर सेक्शन के जो इंचार्ज थे रेवरेंड मैथ्यू फील्ड, वो एक अच्छे इंसान थे और वो बच्चों को कभी नहीं मारते थे। हाउएवर ही वेरी ऑफन स्टेड अवे फ्रॉम स्कूल, लेकिन वो हमेशा स्कूल से दूर रहते थे। और इनके तरह जो दूसरे एक इंचार्ज थे अपर सेक्शन के, रेवरेंड जेम्स बॉयर, वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और वो मैथ्यू फील्ड की तरह अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीके से मारते थे, लेकिन वो एक अच्छे टीचर थे। द राइटर प्रेजेंट्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द स्कूल एंड टेल्स अस ऑफ थिंग्स विच ही न्यू। तो इस तरीके से राइटर ने अपने स्कूल के बारे में बताया है कि उनके स्कूल में क्या क्या होता था, और ये जो ऐसे है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी वो अपनी लाइफ के बारे में ही बात कर रहे हैं, और इससे उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स, यानी चार्ल्स लैम्ब को क्या पसंद था क्या नहीं, इसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो बहुत ही सिंपल ऐसे था। आई होप आपको ये समझ में आया, एंड इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।